हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज सुनवाई होने वाला था 10 जुलाई को, लेकिन उससे कुछ हिंट निकल के आई है, कुछ बातें। आज उन बातों को मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या कुछ हिंट डाली है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के विरुद्ध में। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग फंस सकता है, उसका बिगड़ सकता है खेल, क्योंकि हिंट आ रहा है। जो भी कुछ नोटिस निकल के कुछ आई है, कुछ बातें निकल के आ रही है, वो कुछ ऐसे अपडेट्स के रूप में है जो चुनाव आयोग को पलटी मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्योंकि जो ये कार्यक्रम कर रही है विभाग चुनाव आयोग, ये बहुत बड़ा गलती काम कर रही है। ये इसका अधिकार नहीं है, और क्या उसका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें को बताई है। तो चलिए इन सबको शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिन बातों पर मैं बात करने जा रहा हूं करीब करीब 6-7 पॉइंट है। इस 6-7 पॉइंट को लेकर के मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या आपका कर्तव्य है, क्या चुनाव आयोग का कर्तव्य है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आएगा, और क्या कुछ हिंट आ रहा है मसले पर जो केस याचिका द्वारा की गई थी चुनाव आयोग पर, उसको लेकर के। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। कि आयोग का काम है केवल, देखिए चुनाव आयोग का काम जो है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ये आयोग का काम है केवल वोटर को जांच करना, वोटर लिस्ट को जांच करना, समझ रहे बात को, ना कि उसके नागरिकता का जांच करना। उनका काम है, विभाग का काम है कि उसका वोटर लिस्ट को जांच करे कि वो व्यक्ति वोटर के लायक है या नहीं है, उनका वोटर लिस्ट जो बना है असली है या नकली है, ये जांच करे। उनका ये काम नहीं है कि उसका नागरिकता जांच करे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ये हो गया है कि चुनाव आयोग ही नागरिकता जांच कर रही है। तो ये जांच किसका है? ये जांच है लोगों के नाम। ये जो आपका होता है विभाग का काम, जो है विभाग का काम है केवल नाम को जोड़ना और हटाना। अगर सही पाया तो जोड़ दिया जाएगा, नया नाम जाएगा तो उसको जोड़ देना, और पुराने नाम में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई परेशानी आती है तो उसको काट देना, हटा देना। ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन बाकी का काम किसका है? तो बाकी का काम है आपका गृह मंत्रालय का। लेकिन इस बार खुद चुनाव आयोग मतदाता सूची का जांच कर रहा है। तो ये सूची का काम जांच करने का, नागरिकता का जांच करने का काम होता है गृह मंत्रालय का। लेकिन कौन कर रहे हैं आपकी बार? आपकी बार कर रहे हैं चुनाव आयोग। समझ रहे हैं, जो इनका काम नहीं है। आगे देखिए कुछ पॉइंट दिया गया, करे कि इसी पर विवाद बढ़ रहा है, और इस पर क्या हो रहा है कि कई बार वोट डालने का अधिकार नागरिकता को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति है इसमें केवल उनका वोट डालने की जांच किया जाएगा, जो वोट डालने की मतदाता सूची का नागरिक हो सकते हैं नहीं हो सकते, इतना आयोग का जांच करना है। लेकिन उसके बाद से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो चुनाव आयोग पर पड़ सकती है भारी। वो 3 पॉइंट ऐसे हैं। इसमें लिख रहा है कि कोर्ट ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग को किन बातों को ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कुछ इशारा कर दिया है, जैसे 3 याचिकाओं का केस वहां पर दायर किया गया था, उसके बाद से कुछ काम की गई, बहस की गई, तो उस पर कुछ इशारा कर दिया गया है कि चुनाव आयोग का काम क्या क्या है और किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस पर लिखा गया है कि 21 अगस्त 1992 में और 9 सितंबर 1994 में, ये 2 डेटों में ठीक ऐसे ही केस को फैसला सुनाया गया था, उसमें काम किया गया था। तो सबसे पहले उसमें आदेश लगाया गया था कि सबसे पहले पुलिस के साथ सभी अधिकारियों को मिलकर आदेश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति विदेशी है या नहीं इसका जांच करे। 1992 में, 1994 में ठीक ऐसा ही याचिका की गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अधिकारी सभी अधिकारियों को आदेश देता है पुलिस के माध्यम और सभी अधिकारियों को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, कि इसको जांच किया जाए कि इसमें केवल कि व्यक्ति कोई विदेशी है या नहीं, बस इतना जांच करना था। और भारत की नागरिकता लेना उनका काम नहीं है। भारत की नागरिकता किसके पास है या नहीं है, उसका गृह मंत्रालय का काम है। तो केवल उनका आदेश दिया गया था विदेशी घुसपैठी को चेक करना, बस है या नहीं उसको दर्ज करके रखना। उसके बाद फिर हिदायत दी गई 1995 में। 1995 में चुनाव आदेश को
चुनाव विभाग को आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति को अगर वोटर लिस्ट से नाम अगर काटते हैं या हटाते हैं तो उसको सुनने का समय दिया जाए, उसको दावा आपत्ति करने का टाइम दिया जाए, उसको भी साबित करने का मोहलत दिया जाए। आप डायरेक्ट किसी का नाम नहीं काट सकते हैं ना हटा सकते हैं। उसको भी हटाए हैं तो उसका सुनना पड़ेगा आपको। जिन व्यक्तियों का नाम आप हटाए हैं उनकी बातों को रखने का टाइम दिया जाए कि आखिर वो इस पक्ष में क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। तो इतना काम होना चाहिए। किसी का अगर नाम भी अगर काट रहे हैं किसी प्रॉब्लम से तो उसका सुनिए, उसको बात रखने का समय दीजिए, टाइम दीजिए। दवापति वो भी करेगा कि आखिर मेरा नाम कटा तो कैसे कटा और क्यों कटा, और काटे तो क्यों काटे। तो आप भी अपना पक्ष रखिएगा, वो भी अपना पक्ष रखेगा। दोनों पक्षों को देखते हुए जो सही निर्णय निकलेगा तब जाकर के उस पर काम किया जाएगा, सही निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा काम तो हो नहीं रहा है। डायरेक्ट नाम काट दिया जाएगा, नाम हटा दिया जाएगा, नाम जोड़ दिया जाएगा और नागरिकता देनी होगी, ये सब काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक फाइनल पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल आदेश नहीं आया है। कुछ क्षणों में आएगा, कुछ घंटों में आएगा, क्योंकि आज उसका सुनवाई था। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन इन पॉइंटों को ध्यान आप लोग रखिएगा। जैसे नए अपडेट आ रहे हैं, नए उनकी नोटिस आ रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा फिर मैं बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी पता चल जाए।